हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे नेल्सन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। जो नेल्सन लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है, ये दिया था रिचर्ड नेल्सन ने 1956 में। जो लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है अगर हमारी इनकम कम है, अगर हमारी लेवल है जो इनकम का वो कम है, तो इसका मतलब क्या है? हमारी सेविंग है जो वो कम होगी। अगर हमारी सेविंग कम होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगी, और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट ही कम होगी तो हमारी जो नेशनल इनकम में ग्रोथ है वो भी कम होगी। समझ में आया क्या बोलता है नेल्सन? नेल्सन बोलता है अगर हमारी लेवल ऑफ इनकम में लो है तो पीपल क्या करेंगे? सेव ही नहीं कर पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे जब उनके पास सेविंग ही नहीं है? अगर सेविंग ही नहीं है तो क्या होगा? लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, अगर उनका इन्वेस्टमेंट का लेवल लो होगा तो ग्रोथ भी क्या होगी? नेशनल इनकम में लो होगी। अकॉर्डिंग टू नेल्सन, अगर कोई कंट्री इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहती है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर कोई इकोनॉमी इससे बाहर निकलना चाहती है ट्रैप से, तो क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज़्यादा होनी चाहिए। किससे? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से। मतलब इनकम उनकी ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन। मान लो अगर उनकी इनकम कम हो जाए, किससे? पॉपुलेशन से। अगर उनकी इनकम कम हो जाए पॉपुलेशन से, तो वो क्या होगा? अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो पुश डाउन करेगी पर कैपिटा इनकम लेवल को। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो पुश डाउन करेगी पर कैपिटा इनकम को। अगर वो पुश डाउन करेगी पर कैपिटा इनकम को, तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है वो कम हो जाएगी। पॉपुलेशन पुश डाउन करेगी तो पर कैपिटा इनकम का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और पॉपुलेशन तो ज़्यादा थी। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है कि इकोनॉमी दोबारा से स्टक कर जाएगी लो लेवल इक्विलिब्रियम में। कब? जब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इनकम से ज़्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमी क्या कर जाएगी? दोबारा से लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में स्टक कर जाएगी। नेल्सन है, इसने इसमें 3 इक्वेशन को यूज़ किया है। नेल्सन ने इसमें 3 इक्वेशन को यूज़ किया है। एक तो इनकम ग्रोथ रेट इक्वेशन, सेकंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इक्वेशन, एंड थर्ड इन्वेस्टमेंट इक्वेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन इक्वेशन। देखो डायग्राम से समझते हैं। ये देखो डायग्राम एक बार कंप्लीट दिखा देती हूँ, फिर आपको हाफ ऑफ करके दिखाऊंगी। इसमें ये 3 पैनल के बारे में बताता है। देखो अब स्टार्टिंग से चलते हैं, अब जूम करके दिखाते हैं आपको। ये जो ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है। जो ओ एक्स एक्सिस है वो हॉरिजेंटल साइड है। जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये ओ से ये वाली एक्सिस जा रही जो हॉरिजॉन्टल, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। और जो ओ वाई एक्सिस है, या क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है परसेंटेज ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। क्या रिप्रेजेंट करती है? परसेंटेज ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। और जो ये वाला कर्व है SUM, ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? जो ये SUM कर्व है, ये है DP/P। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंटेज ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। चलो स्टार्टिंग तक देखते हैं। इनिशियली जब हम S पॉइंट पे थे, S डैश पॉइंट पे, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या है? 0। क्या है? 0। इस पॉइंट पे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम 0 है। लेकिन S पॉइंट के बाद जब हम S डैश से U पे गए, जब हम S डैश से U पॉइंट पे गए, इस टाइम क्या हुआ? जो पर कैपिटा इनकम है वो तो हमारी इंक्रीज हो रही है। जब हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या है? वो भी इंक्रीज हो रही है। जब हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। जब हम U से M पे गए, U से हम जब M पॉइंट पे गए, उस टाइम क्या हुआ? हमारी पर कैपिटा इनकम है
वो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ना, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। लेकिन जब हम एम पॉइंट के बाद की बात करें, आफ्टर एम पॉइंट, जो पर कैपिटा इनकम है वो तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। एम पॉइंट के बाद पर कैपिटा इनकम तो हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ये डाउनवर्ड हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ये क्या बोल रहा है हमारा ए पैनल, और नेल्सन ने इसमें 3 पैनल की बात की है। अब देखो सेकंड पैनल क्या बोलता है। देखो ये है ओ वाई एक्सिस, ये है ओ एक्स एक्सिस। जो ओ एक्स एक्सिस है वो यही बता रही है लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, और जो ओ वाई एक्सिस है ये बता रही है पर कैपिटा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बता रही है, पर कैपिटा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो ये हमारा एक्स पॉइंट है ये क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, एस डैश के। ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ एस डैश पॉइंट के। क्रॉसपॉन्डिंग एस पॉइंट क्यों है, जो एक्स है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है जीरो लेवल ऑफ सेविंग। क्या शो कर रहा है, जीरो लेवल ऑफ सेविंग। अब हमारे पास सेविंग ही जीरो है तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, सेविंग हमारे पास है ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, जीरो। जब हमारी सेविंग जीरो है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी जीरो होगी। और जो हमारी सेविंग है ना, सॉरी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सेविंग पे। अगर हमारे पास सेविंग होगी तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। जब हमारे पास सेविंग है ही नहीं तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। मतलब जब हमारी पर कैपिटा इनकम राइज करती जा रही है तो हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी कंटिन्यूस राइज करेगा। अब ये देखो राइज करता जा रहा है, यानी हमारी पर कैपिटा इनकम का लेवल भी बढ़ रहा है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट का लेवल भी बढ़ेगा। ये हो गया सेकंड पैनल। अब हम चलते हैं थर्ड पैनल पे। अब देखो ये है थर्ड पैनल, ये है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम वाई एक्सिस पे, और ओ एक्स एक्सिस पे है पर कैपिटा इनकम लेवल। अब देखो इसमें हमने 2 कर्व ड्राइव किए। एक ये कर्व गया, ये वाला, ये क्या है, डी वाई बाई वाई। इसका मतलब क्या है, ग्रोथ रेट इन टोटल इनकम। एक ये गया ऐसे, ये क्या है, वाई बाई पी। वाई बाई पी क्या था, लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। ये हो गया, ये हो गया। एक ये गया हमारा यहाँ से, ये कहाँ था, ये वाला था ना, डी पी बाई पी। ये जो ऐसे चल रहा है, ये डी पी बाई पी क्या बोलता है, डी पी बाई पी बोलता है ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। क्या बोलता है, ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। अब देखो जो ये एस पॉइंट है, ये वाला एस पॉइंट, ये क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, एस डैश के और एक्स के। किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, एक्स के और एस डैश के। जो ये एस पॉइंट है, इस एस पॉइंट पे जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है और टोटल इनकम, ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, जब हमारी पॉपुलेशन और इनकम दोनों इक्वल हो गए यानी सेविंग क्या होगी, जीरो। जब हमारी सेविंग है वो जीरो होगी, इसका मतलब क्या है कि जब एस पॉइंट पे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम दोनों जब इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हम लोग हैं वो एबल ही नहीं है कि वो सेविंग करें। जब दोनों चीज़ इक्वल ही हो गई, अब सेविंग नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट वो कर ही नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या है कि जो नेशनल इनकम में जो ग्रोथ है वो कम होगी। जब सेव नहीं कर पा रहे, मान लो उनकी सेविंग है वो हो ही नहीं रही, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। मान लो उन्होंने लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर भी दी, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ग्रोथ भी क्या होगी, वो लो ही होगी। और अगर तो जो ये एस पॉइंट है, इस एस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस एस पॉइंट को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम ट्रैप पॉइंट। ये क्या है, इक्विलिब्रियम ट्रैप पॉइंट। और अगर मान लो हम इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, अगर हम इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से। सपोज करो एस पॉइंट के बियॉन्ड जब हमारा पर कैपिटा इनकम लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन और टोटल इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगा, वो भी हमारा इंक्रीज़ होगा।
और आफ्टर एस पॉइंट, और एस पॉइंट के बाद क्या होगा, जो ग्रोथ रेट ऑफ ये पॉपुलेशन है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है किससे, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम से। एस पॉइंट के बाद क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है ग्रोथ रेट ऑफ इनकम से। जब ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका मतलब है कि जो हायर पॉपुलेशन है वो पुश डाउन कर रही है पर कैपिटा इनकम को। हायर पॉपुलेशन क्या कर रही है, पुश डाउन कर रही है पर कैपिटा इनकम को, यानी पॉपुलेशन तो ज़्यादा है लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कम हो गई। जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम कम है, इसका मतलब क्या हुआ, रिज़ल्ट ये निकला कि जो इकोनॉमिया है हमारी वो दोबारा से स्टक हो गई एस पॉइंट पे। जब स्टक हो गई एस पॉइंट पे दोबारा, यानी वो इक्विलिब्रियम ट्रैप में दोबारा से फंस गई। जब इकोनॉमी दोबारा से यहाँ पे स्टक होगी या फंस गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक बिग अमाउंट ऑफ फोर्स की ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है, ताकि हम इस ट्रैप से बाहर निकल सकें और एल पॉइंट पर पहुँच सकें। जब हमें एल पॉइंट पर पहुँचना है, जब हम एल पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो हम इसको, मतलब हम कुछ करने के लिए एबल भी हो जाएंगे और हम इसको क्रॉस भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एबल भी हो जाएंगे और क्रॉस भी कर लेंगे। अब देखो, एल पॉइंट के बाद जो ग्रोथ रेट है इनकम का, जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है वो ज़्यादा है किससे, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से। ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज़्यादा है किससे, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन से। जब ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ज़्यादा है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन से, फाइनली वी अचीव एट एन पॉइंट, तो हम एन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। और एन पॉइंट क्या है, एक न्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम है जो इकोनॉमी के लिए अच्छी सिचुएशन है। न्यू इक्विलिब्रियम आ गया जब इनकम ज़्यादा है पॉपुलेशन से, तो ये क्या है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। एन पॉइंट पे पहुंचने के बाद तो क्या हो गया, जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है आ गया एन, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, और ये क्या है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बट आफ्टर एन पॉइंट, एन पॉइंट के बाद दोबारा से जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो गया ग्रोथ रेट ऑफ इनकम से। जब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया ग्रोथ रेट ऑफ इनकम से, जब दोबारा से पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई इनकम से, तो हम दोबारा से ट्रैप में फंस सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है, यानी हमें गवर्नमेंट एफ़र्ट की ज़रूरत है। जब हमें गवर्नमेंट एफ़र्ट करेगी तो हम दोबारा से एन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे और इक्विलिब्रियम पॉइंट दोबारा से हमें एन मिल जाएगा जो स्टेबल है और इकोनॉमी के लिए अच्छी कंडीशन है। और जो एन पॉइंट है ये इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए बेस्ट है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।